हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो फटाफट से सभी बच्चे लाइव आ जाइए, उसके बाद हम आज के सेशन की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो दिस इज किरण गौतम, वेलकम टू द क्लास। आइए बच्चों, फटाफट से लाइव आ जाइए, उसके बाद हम आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज की। तो इस सीरीज का आज हम पार्ट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। तो जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। बाकी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाइए। आइए शाबाश, चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज की जो सीरीज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो गाइज फटाफट से आंसर कीजिए और बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करके आंसर करता है। तो फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है कि द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स, कि ट्री की जो एज है वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय इट्स गिर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग्स या फिर जनरल अपीयरेंस। बताइए शाबाश। आपको बताना है कि द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय, कि जो ट्री यानी कि जो हमारे वृक्ष होते हैं उनकी आप बताओगे जो एज है वो हम किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं, उसकी गिर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग्स या फिर जनरल अपीयरेंस। तो बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी ग्रोथ रिंग, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही किसी भी ट्री को 1 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसमें एक रिंग बन जाती है और इस रिंग को कहा जाता है एनुअल रिंग। एनुअल रिंग, एनुअल रिंग आप समझ सकते हो कि जो साल में एक बार बनेगी। मतलब जैसे ही ट्री ने क्या किया, 1 ईयर कंप्लीट किया, वैसे उसमें क्या बन जाती है, रिंग। तो जितनी रिंग उतने ही ईयर्स क्या करते हैं हम उसके मेजर कर लेते हैं। तो एज है वो ट्री की कौन डिटरमाइन करेगा, तो उसकी जो ग्रोथ रिंग है, और ग्रोथ रिंग को ही क्या कहते हैं बच्चों, एनुअल रिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, तो फटाफट से आंसर कीजिए। और ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे जितने भी लाइव है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि किस बच्चे ने कौन सा ऑप्शन जो है वो किया है। किडनी डिजीज इन मैन इज कोज बाय द पोल्यूटेंट। आपको बताना है कि जो किडनी की डिजीज होती है मैन के अंदर, वो कोज कौन से पोल्यूटेंट के द्वारा कोज होती है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है आयरन, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है कोबाल्ट, और ऑप्शन नंबर डी इज आप बताओगे कार्बन। तो बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए जो इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके पास, देखते हैं आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी ए, उनका बिल्कुल सही है, कैडमियम। तो बच्चों यहाँ जो मैन के अंदर जो कैडमियम है वो एक बाई प्रोडक्ट होता है जिंक प्रोडक्शन का ही। तो आप बता सकते हो कि जो कैडमियम है वो अक्यूमुलेट इन किडनी में ही अक्यूमुलेट होता है। कहाँ अक्यूमुलेट होता है, तो आप बताओगे किडनी के अंदर ही क्या करता है, अक्यूमुलेट होता है कैडमियम। ठीक है। और कई बार ये मतलब और समटाइम्स मतलब अगर ये ज़्यादा एक्स में रिलीज हो जाता है, अगर कैडमियम एक्स की जो एक्सेस है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाती है तो किडनी फेल होने तक के चांसेस बन जाते हैं। किडनी फेल, ठीक है। तो जो किडनी फेल होती है बच्चों, उसके भी चांस क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किडनी के अंदर जो डिजीज है उसका जो पोल्यूटेंट है वो कौन सा रहेगा, कैडमियम रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड, कि इसमें से कौन सा फ्रूट ऐसा है जो अंडरग्राउंड पाया जाता है। ऑप्शन ए पोटैटो, ऑप्शन बी कैरेट, ऑप्शन सी ग्राउंडनट या फिर ऑप्शन डी ऑनियन। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास। तो बताइए फटाफट से कि कौन बच्चा कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बताइए शाबाश, वेरी गुड गाइस, फटाफट से आंसर करो। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है, ग्राउंड नट। ठीक है। हमने पूछा था फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स में क्या आता है, ग्राउंड नट। तो यहाँ फ्रूट्स में ही काउंट होने वाला कौन था, एक ही था, ग्राउंड नट।
ठीक है। और ये कहाँ होता है, तो बच्चों अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए शाबाश कि ए रेयर एंड इंडेंजर्ड एनिमल इन साइलेंट वैली इज। आपको बताना है कि जो रेयरली मिलते हैं या फिर इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब है कि जो लुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि वो जो लुप्त यानी कि गायब होने की कगार पर है, लुप्त होने की कगार पर है। एनिमल इन साइलेंट वैली, और जो साइलेंट वैली है वो साइलेंट वैली नाम का एक फॉरेस्ट है। तो आपको बताना है कि वहां कौन सी इनमें से एक स्पीसीज है जो क्या है, लुप्त होने की कगार पर है। मस्क डियर, टाइगर, लोयन टेल मोकैऊ, या फिर आपका राइनोसोर्स। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है आपको, तो फटाफट से इसका आंसर बताइए और सभी बच्चे कमेंट करेंगे। बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। जो लोयन टेल्ड मोकैऊ है, मोकैग, ठीक है, ये क्या है, इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। कहाँ, साइलेंट वैली के, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि एक तरह से हम इनको कहते हैं, इनको कहा जाता है नीलगिरी लंगूर, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, नीलगिरी लंगूर भी कहा जाता है, उसके नाम से भी जाने जाते हैं। और साइलेंट वैली बच्चों एक फॉरेस्ट होता है जहाँ क्या करते हैं, ये रहते हैं। तो वहाँ अब ये बहुत रियरली, बहुत कम देखे जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि इनडेंजर्ड यानी कि लुप्त होने की कगार पर है। तो आप याद रखना कौन है, तो आप बताओगे लोयन टेल्ड मकाऊ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, तो फटाफट से आंसर कीजिए गाइज। मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अकर इन, सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है, ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट, ग्रीन एंड येलो रीजन ऑफ लाइट, या फिर ब्लू एंड ऑरेंज रीजन ऑफ लाइट, या फिर वोयलेट एंड ऑरेंज रीजन ऑफ लाइट। टाइट, टाइट नहीं सॉरी, लाइट होगा यहाँ, ठीक है। ये जो यहाँ टाइट लिखा हुआ है ये आप एल की लीजिए, यहाँ लाइट। अब बताइए शाबाश, आपको बताना है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है, वो जो एक्टिविटी है सिंथेटिक, वो कहाँ अक्कर होती है। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट जब होता है तब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि जब ग्रीन प्लांट होते हैं तब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, लेकिन प्लांट का कलर ग्रीन होता है बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि जब लाइट जो आ रही है, अगर ब्लू और रेड लाइट है तो फोटोसिंथेटिक का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, तो फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है और आज की इस 15 क्वेश्चन की सीरीज में कौन अच्छे मार्क्स गेन करके जाता है। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स एटॉमिक मास इज हाउ मेनी आर देयर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। आपको बताना है कि अगर एटॉमिक नंबर जो है वो कार्बन का कितना होता है, 6, तो इट्स एटॉमिक मास, तो उसके एटॉमिक मास के अंदर आपको बताना है हाउ मैनी देयर आर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ आपको बताना है कि कार्बन के एटॉमिक मास के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है आपको कितनी होगी। बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों 6। आप ये ध्यान रखना कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो इक्वल होता है किसके, आप बताओगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपके सामने है। हु डेवलप्ड एटम बम, एटम बम को किसने डेवलप किया था, बताइए शाबाश। हु डेवलप्ड एटम बम, एटम बम को किसने डेवलप किया था, वार्नर वैन ब्राउन ने, या फिर जे रॉबर्ट ओपनहैमर ने, या फिर एडवर्ड टेलर, या फिर आप बताओगे सैमुअल कोहन। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 और 4 ऑप्शन है आपके पास, तो बताइए शाबाश आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, फटाफट से आंसर कीजिए।
तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जे रॉबर्ट ओपनहेमर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। किसने डेवलप किया था एटम बम को, तो आप बताओगे, साथ साथ बोलिए जे रॉबर्ट ओपनहेमर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे कमेंट करके अपना अपना जो आंसर है वो बताएंगे और लास्ट में सभी बच्चे बताएंगे कि आउट ऑफ 15 आपका क्या स्कोर रहा है। द मेजर हार्मफुल गैस इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल विच कोज एयर पोल्यूशन। आपको बताना है कि जो हार्मफुल गैस है वो कौन सी है जो कि एमिट होती है, निकलती है, जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स जो रन करते हैं रोड्स पे, तो उनमें से जो एयर पोल्यूशन का मेन कारण है वो कौन सी गैस है जो कि हार्मफुल होती है वो जो व्हीकल्स वगैरह से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन नंबर डी ओजोन गैस। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 और 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर कीजिए, बताइए शाबाश। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबको पता है कि जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स जो चलते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। और ये क्या होती है, हार्मफुल गैस होती है, हार्मफुल गैस होती है। ठीक है, और इसी गैस को कहा जाता है साइलेंट किलर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक और नाम है साइलेंट किलर गैस। अगर पूछा जाए कि साइलेंट किलर गैस कौन सी होती है तो आप बताओगे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, तो ये जो गैस अगर जब ज़्यादा निकलती है तब क्या होता है, पोल्यूशन जो है एयर में वो ज़्यादा होता है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी जाकर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको तो बंद कर देती है, यानी रोक देती है, और खुद हमारे ब्लड के साथ जाके क्या कर जाती है बच्चों, ऑक्सीडाइज कर जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ठीक है, याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है साइलेंट किलर गैस। उसके अलावा इससे मतलब बंदे को पता ही नहीं लगता और बहुत जल्दी क्या हो जाती है, उसकी डेथ भी हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं साइलेंट किलर गैस। सेकंड पॉइंट कि हमारे ब्लड के अंदर जाकर ये ऑक्सीजन से भी बहुत जल्दी क्या कर जाती है, उसके साथ बॉन्ड बना लेती है और उसके साथ ऐड हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि रिएक्शन जो होती है ये बहुत जल्दी करती है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा जल्दी, कम से कम ऑक्सीजन से आप कह सकते हो 200 से 200 से 250, यानी कि 200 से 250 टाइम्स मोर ये क्या कर लेती है, जल्दी रिएक्ट कर जाती है, किससे, ब्लड के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कीजिए। द एड यूज इन लेड स्टोरेज सेल इज। आपको बताना है कि जो लेड स्टोरेज सेल है उसके साथ हम किसको ऐड करते हैं, यानी कि कौन सी एसिड को ऐड किया जाता है। द एसिड यूज्ड इन, एसिड कर लो आप यहाँ, द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज सेल, बताइए शाबाश। फोस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बताना है कि जो स्टोरेज सेल होती है हमारे जो हमारे क्या यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं उनकी जो बैटरी है वो किसकी बनी होती है, लेड की, लेकिन उसमें लेड के साथ एसिड कौन सा होता है वो आपको बताना है, बताइए शाबाश। फटाफट से कमेंट कीजिए और जितने भी नए बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बताइए शाबाश इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना कि जो ये लेड स्टोरेज बैटरी है इसको हम लेड एसिड भी कह देते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा एसिड डलता है बच्चों लेड के साथ, तो आप बताओगे सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड डलता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ डलता है। ठीक है, जो कि क्या बना लेगा, PbSO4। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपको बताना है कि मिल्क टेस्ट श्योर व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अगर हम थोड़ी देर उसको ओपन छोड़ देते हैं तो उसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है कि मिल्क का जो टेस्ट है वो श्योर यानी कि खट्टा हो जाता है, बताइए शाबाश।
अगर हम दूध को ओपन छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, तो उसमें ऐसी क्या फॉर्मेशन होती है कि मिल्क का जो टेस्ट है, दूध का जो स्वाद है, वो कैसा हो जाता है बच्चों, शोर यानी कि खट्टा हो जाता है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड की वजह से, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी कार्बोनिक एसिड। बताइए शाबाश। आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है, फटाफट से बताइए कि मिल्क का जो टेस्ट है वो किस एसिड की वजह से शोर यानी कि खट्टा हो जाता है। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है, बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही है, लैक्टिक एसिड। सबको पता है कि दूध जब खट्टा होता है तो कैसे बैक्टीरिया पनपते हैं उसमें, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पनप जाते हैं, और एसिड कौन सी होते हैं उसमें, लैक्टिक एसिड होती है, ठीक है। इसी प्रोसेस से दूध से क्या बनता है, दही बनता है। लेकिन कई बार जब दूध फट जाता है तो वो भी किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ओवन। ओवन के अंदर कौन से टाइप की जो रेज या वेव है वो यूज की जाती है, एक्स रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव। काफी इजी क्वेश्चन है और सबको पता है। आपको बताना है कि ओवन के अंदर किस टाइप की जो रेज है वो यूज की जाती है, एक्स रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव। फटाफट से आंसर कीजिए गाइस, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। वेरी गुड फ्रेंड्स, कम ऑन, फटाफट से आंसर कीजिए, बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही है, माइक्रोवेव। तो जो ओवन है जिसमें हम चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं या फिर खाना पकाने के लिए भी यूज किया जाता है किसको, ओवन को, तो उसमें किस टाइप की जो वेव्स यूज होती है, उसमें माइक्रोवेव के प्रोसेस पे काम करता है, माइक्रोवेव यूज होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आपको बताना है कि वैन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, ठीक है, अगर हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस टू सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ वाटर विल बी। तो क्या होगा वाटर के साथ, उसका जो वॉल्यूम है उसके साथ कैसा क्या रिएक्शन होगा अगर हम वाटर को हीट दे रहे हैं। वाटर को अगर आप हीट देते हो 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज कर जाएगा वो ग्रेजुअली, कि 0 to 10 डिग्री सेल्सियस जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है, या फिर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज एंड देन विल डिक्रीज, या फिर डिक्रीज एंड देन विल इंक्रीज। बताइए शाबाश। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी की पहले डिक्रीज और बाद में क्या होगा, इंक्रीज होगा। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फटाफट से आंसर कीजिए, बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल सही है। जैसे ही हम वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो किसकी फॉर्म में होता है वो, आइस की फॉर्म में होता है। तो धीरे धीरे वाटर क्या होता है, मेल्ट करता है। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस आता है तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की जो डेंसिटी है वो कैसे हो जाती है, यहाँ आके वाटर की डेंसिटी तो हाई हो जाती है, वाटर की डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे हाई रहेगी। लेकिन जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टू हम 4 डिग्री सेल्सियस आए तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा इसका, डिक्रीज करेगा वॉल्यूम। उसके बाद डेंसिटी तो क्या कर जाएगी बच्चों, डिक्रीज करेगी, और वॉल्यूम क्या करेगा, अप जाएगा, यानी कि राइज कर जाएगा, ठीक है। तो पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, ठीक है। आप बताओगे कि 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस तक पहले तो वॉल्यूम क्या होता है उसका, डिक्रीज होता है, यानी कि उसका वॉल्यूम कम होगा, और आगे फिर उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, कि पहले डिक्रीज होगा देन विल बी इंक्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बताइए शाबाश। आपको बताना है कि एनर्जी इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, कि कंटिन्यूअसली सन से जो एनर्जी है वो क्रिएट हो रही है ड्यू टू किसकी वजह से। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन नंबर सी रेडियो एक्टिविटी, या ऑप्शन नंबर डी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको राइट आंसर बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास। बताइए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एक्टिविटी, या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन यानी कि इसमें दो न्यूक्लियाई क्या करते हैं बच्चों, दो न्यूक्लियाई आपस में क्या करेंगी, फ्यूज करेंगी, और क्या बनाएंगी, एक बड़ा न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियाई बना देंगी, ठीक है।
ज्वाइन करेगी, आपस में फ्यूज करेगी और एक सिंगल हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियाई आपस में क्या करती हैं, फ्यूज। ज्वाइन करना यानी कि आपस में क्या करती है, वो फ्यूज करती है और एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस क्या करती है, बनाती है। ठीक है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो सन है जो कंटिन्यूसली एनर्जी क्रिएट कर रहा है वो किस प्रोसेस पे करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस पे करता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर करके बताइए आप कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। आपको बताना है कि कूलिस ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस, कि जो कूलिस ट्यूब है उसका यूज करते हैं हम क्या प्रोड्यूस करने के लिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे या फिर गामा रेज, बताइए शाबाश। कूलिस ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे या फिर गामा रेज। किस टाइप की रेज या वेव को यूज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है कूलिस वेव ट्यूब का, बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा एक्स रे। ठीक है, तो ये कूलिस ट्यूब है वो किसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है बच्चों, एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रेगुलेटिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई को यूज करने के लिए यानी कि रेगुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, जेनर डायोड, जंक्शन डायोड, गन डायोड या फिर टनल डायोड, बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपको बताना है किस टाइप का इलेक्ट्रिक डायोड है जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जैनर डायोड, बी जंक्शन डायोड, सी गन डायोड या फिर डी टनल डायोड, बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों जैनर डायोड। इस डायोड का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। तो बच्चों ये जो डायोड होता है वो लाइक बता सकते हो एक सिंगल डायोड के पर्पज से यूज करते हैं। इसका जो यूज करते हैं वो पर्पज जो किस पर्पज से करते हैं, सिंगल डायोड के पर्पज से किया जाता है, सिंगल डायोड। ठीक है, और ये बेस्ड होता है एक सिंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो आपका जेनर डायोड है वो किस प्रोसेस पे बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, कि आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं, जैसे कि करंट क्या करता है, सप्लाई करता है, आगे की ओर सप्लाई होता रहता है, वैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या करता है, सप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं उस डायरेक्शन में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यही क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, इलेक्ट्रिक सप्लाई को। और जैसे ही मतलब जो करंट वगैरह है उन सबको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं क्योंकि आज के 15 ही क्वेश्चन थे। तो बच्चों आप बताइए मुझे फटाफट से कि आउट ऑफ 15 आपने कितने स्कोर गेन किए हैं। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ठीक है बच्चों, बताइए अब किस बच्चे ने आउट ऑफ 15 कितना स्कोर गेन किया है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर गेन किया है, बताइए शाबाश किसने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए आज की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों।